Hello bachon, let's read this question. The question says two identical bars, one of paramagnetic material and another of a diamagnetic material, are kept in a uniform magnetic field. Show diagrammatically the modification in the pattern of magnetic field in each case. How are the two materials affected by increase in temperature? Key concept. Paramagnetic material and diamagnetic material. पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं तो इन मटेरियल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो जो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल बार्स हैं, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है और एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का है और उन्हें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है तो पैटर्न क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो फील्ड लाइंस हैं वो पास कर जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सब्सटेंस के अंदर से पास कर जाएंगी क्योंकि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये जो है वो आराम से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल से और ये उसके अंदर से पास हो जाएंगी। जैसे कि ये एक बार है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से पास हो जाएंगे। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसके जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक की वो होती है लेस देन 1 और ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो अगर ये एक बार है डायमैग्नेटिक मटेरियल का तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरफ से इसमें से पास नहीं होंगी, इस बार मैग्नेट से रिपेल हो जाएगी। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो ये है कि ये जो दोनों बार्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल का और डायमैग्नेटिक मटेरियल का, ये अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें किस तरह से बिहेव करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए सबसे पहले देखते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे सो मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हम देख सकते हैं क्यूरीज लॉ से भी। क्यूरीज लॉ में जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है
ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। इसकी वजह से एट हाई टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन डिस्टर्ब कर देती है मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स को, जिसकी वजह से जो नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल होती है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिड्यूस हो जाती है। सो द मैग्नेटाइजेशन of paramagnetic material decreases with increase in temperature. और डायमैग्नेटिक मटेरियल में डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो रिलेटिवली अनअफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि जो उनकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक और नेगेटिव होती है। इसकी वजह से वो कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाता टेम्परेचर उनके अंदर। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स are relatively unaffected by temperature. Hope you understood it well. Best of luck.